नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का ज्ञान अकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आपका जो टॉपिक चल रहा है उस टॉपिक का नाम है एनालॉगी। और लास्ट क्लास में हमने इस टॉपिक के अंदर वर्बल टाइप को डिस्कस किया था और वर्बल के कंसेप्ट 1 नंबर एनालॉगी और कंसेप्ट 2 लेटर्स एनालॉगी को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ लिया था। और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे उन्हीं के आगे के कुछ और टाइप्स को। तो आइए टाइम को वेस्ट ना करते हुए बढ़ते हम अपने सेशन को। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं, आपका जो टॉपिक चल रहा था उस टॉपिक का नाम था एनालॉगी। और एनालॉगी के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे वर्बल के ही कंसेप्ट थर्ड को। और कंसेप्ट थर्ड है आपका वर्ड्स एनालॉजी। क्या है? वर्ड्स एनालॉजी, यानी शब्दों पर आधारित प्रश्न। फ्रेंड्स, कहने का ये मतलब है, अगर मैं बात करूं कंसेप्ट 1 और कंसेप्ट 2 की, तो इन दोनों कंसेप्ट्स को हम लास्ट क्लास में बहुत ही अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। और आज की क्लास में स्टार्ट करने जा रहे हैं कंसेप्ट थर्ड वर्ड्स एनालॉजी को। तो देखिए, जब हम बात करेंगे वर्ड्स एनालॉजी की, तो इसके अंदर होता क्या है कि आप लोगों को कुछ वर्ड्स दिए जाते हैं और आपको ये देखना होता है कि जो रिलेशन दिए गए दो वर्ड्स के अंदर है वही रिलेशन अगले में भी निकालना होता है। सीधा सा ये मतलब हो गया कि आपको ये देखना है जो भी दो वर्ड्स दिए गए होंगे उनके अंदर क्या रिलेशन है, और जो रिलेशन उनके अंदर होगा, यानी आपको फाइंड करने पर जो रिलेशन निकल रहा होगा वही रिलेशन आप लोगों को इनका भी निकालना होगा। तो जो भी आप लोगों के इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं वे आएंगे वर्ड्स एनालॉजी के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहां पर किसी एक एग्जाम्पल की बात करूं तो देखिए, जैसे आपको दिया गया है सोयल डॉट पेडोलॉजी इन द सेम वे एल्गी डॉट वट। देखिए, आप लोगों के सामने यहां पर एक एग्जाम्पल दिया गया है सोयल डॉट पेडोलॉजी इन द सेम वे एल्गी डॉट वट। तो आपको यह देखना होता है सबसे पहले कि इस सोयल का रिलेशन पेडोलॉजी से क्या निकल रहा है, और जो रिलेशन आपका सोयल का पेडोलॉजी से निकल रहा होगा वही रिलेशन आप लोगों को फिर अपना एल्गी के साथ निकालना होगा। तो देखिए, अगर आपने साइंस के अंदर पढ़ा हो सोयल और पेडोलॉजी, तो आपने वहां पर पढ़ा होगा कि द स्टडी ऑफ सोयल, द स्टडी ऑफ सोयल, क्या पढ़ा होगा? स्टडी ऑफ सोयल कॉल्ड पेडोलॉजी, यानी मृदा के अध्ययन को पेडोलॉजी कहा जाता है। तो ठीक इसी प्रकार से अब आपको बताना है कि जो एल्गी होता है, एल्गी यानी कि शैवाल, शैवाल के अध्ययन को क्या बोला जाता है? तो शैवाल के अध्ययन को बोला जाता है फाइकोलॉजी। क्या बोला जाता है? फाइकोलॉजी बोला जाता है। तो इस प्रकार से इसका क्या आंसर हो जाएगा? फाइकोलॉजी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फाइकोलॉजी हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोगों को वर्ड्स एनालॉजी के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखिए, मैं यहां पर आप लोगों को 12 से 15 कुछ पॉइंट्स बताने जा रहा हूं जिनके माध्यम से आप ये समझ सकोगे कि वर्ड्स एनालॉजी के अंदर जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे कहां से जाते हैं। मेरा कहने का मतलब है कि अब हम ये देखेंगे कि हमसे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वर्ड्स एनालॉजी के अंदर वो कहां से पूछे जा सकते हैं, यानी हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए जब हम वर्ड्स एनालॉजी वाले क्वेश्चंस को कर रहे हों। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं यहां पर फर्स्ट पॉइंट की, तो देखिए सबसे पहले आप लोगों को यहां पर जानकारी होनी चाहिए कंट्री और उनके कैपिटल के बारे में। किनके? कंट्री और उनकी कैपिटल के बारे में जानकारी होनी चाहिए। जैसे अगर मैं बात करूं यहां पर, आपको एग्जाम्पल दिया गया है स्पेन डॉट मैड्रिड इन द सेम वे जापान डॉट वट। तो देखिए, मैंने कहा यहां पर आप लोगों को जब भी वर्ड्स एनालॉजी वाले क्वेश्चंस को कर रहे हूं तो आपको जानकारी होनी चाहिए कंट्री और उनके कैपिटल के बारे में, क्योंकि इसके अंदर
आपसे ये पूछा जा सकता है कि यदि स्पेन की कैपिटल मैड्रिड है तो बताइए जापान की कैपिटल क्या होगी। तो देखिए आपको पता होना चाहिए जो मैड्रिड है ये स्पेन की क्या है, कैपिटल है, तो जापान की कैपिटल क्या हो जाएगी, टोक्यो हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए, यानी पता होना चाहिए कंट्री और उनकी कैपिटल्स के बारे में। अब देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट को। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, यहां पर आप लोगों को पता होना चाहिए स्टेट एंड उनके कैपिटल के बारे में। जिस प्रकार से आप लोगों को कंट्री और उनकी कैपिटल के बारे में जानकारी होनी चाहिए, ठीक उसी प्रकार से स्टेट और उनकी कैपिटल के बारे में भी आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल लिखा हुआ है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र डॉट मुंबई। इन द सेम वे हिमाचल प्रदेश डॉट वट। देखिए आप लोगों को अब स्टेट और कैपिटल के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि वर्ड्स एनालॉजी के अंदर जो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं वो इस टाइप से भी पूछे जा सकते हैं, यानी स्टेट और उनकी कैपिटल दे दिया जाएगा, वहां से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देखिए अब आपको पता होगा महाराष्ट्र की कैपिटल क्या होती है, मुंबई, तो हिमाचल प्रदेश की क्या हो जाएगी, शिमला हो जाएगी। क्या हो जाएगी, शिमला हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप लोगों के यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखें कि और कहां से, यानी किन किन टॉपिक से आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखिए जैसे अब आप लोगों को यहां पर कंट्री और उनकी करेंसी की भी जानकारी होनी चाहिए। क्या पता कंट्री और उससे रिलेटेड जो करेंसी होती है वहां से आप लोगों से क्वेश्चन पूछ ले। जैसे ईरान लिखा हुआ है, ईरान डॉट रियाल। इन द सेम वे यूके डॉट वट। देखिए यहां पर लिखा हुआ है ईरान डॉट रियाल इन द सेम वे यूके डॉट वट। तो देखिए जब हम बात करेंगे इसकी, तो मान लो देखिए वहां पर तो आपको ये नहीं देगा लिखकर कि कंट्री एंड करेंसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, वहां सिंपल आप लोगों को एग्जांपल दिया जाएगा ईरान डॉट रियाल इन द सेम वे यूके डॉट वट। तो आपको पता होना चाहिए कि जो ईरान है उसकी जो करेंसी है वो कौन सी है, रियाल है। तो इसी प्रकार से यहां पर जो संबंध दिया गया है वह कंट्री और करेंसी का दिया गया है, तो आपको भी वही रिलेशन यहां पर निकालना है। यूके और यूके क्या है, कंट्री, और इसकी करेंसी क्या हो जाएगी, पाउंड हो जाएगी। क्या हो जाएगी, पाउंड हो जाएगी। तो इस प्रकार से इसका क्या आंसर हो जाएगा, पाउंड हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट को, आपसे पूछा जा सकता है इंस्ट्रूमेंट एंड उनके मेजरमेंट के बारे में भी। इंस्ट्रूमेंट एंड उनके मेजरमेंट के बारे में भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यानी इस टॉपिक से भी आप लोगों के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे लिखा हुआ है बैरोमीटर, बैरोमीटर डॉट प्रेशर इन द सेम वे हाइग्रोमीटर डॉट वट। क्या है, देखें बैरोमीटर डॉट प्रेशर इन द सेम वे हाइग्रोमीटर डॉट वट। तो देखिए अगर आपने साइंस में पढ़ा होगा तो बैरोमीटर क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है, और इसको जिससे मेजर किया जाता है वो कौन सी क्वांटिटी है, वो है प्रेशर। तो ठीक इसी प्रकार से हाइग्रोमीटर को ह्यूमिडिटी में मेजर किया जाता है। किस में, ह्यूमिडिटी में मेजर किया जा सकता है, यानी इस टॉपिक से भी आप लोगों के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब हम देखेंगे कि और कहां से पूछे जा सकते हैं। देखिए आपसे पूछे जा सकते हैं क्वांटिटी एंड यूनिट से, क्वांटिटी एंड यूनिट, यानी इस टॉपिक से भी आप लोगों से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे एनर्जी
dot joule. In the same way, pressure dot watt. देखिए क्या है, एनर्जी डॉट जूल इन द सेम वे प्रेशर डॉट वाट. तो देखिए अगर आपको पता होगा कि एनर्जी की यूनिट क्या कहलाती है, जूल, तभी आप इसका आंसर दे सकते हैं, क्योंकि देखिए एनर्जी की यूनिट क्या होती है, जूल. तो इस प्रकार से प्रेशर की यूनिट क्या होती है, पास्कल होती है. क्या होती है, पास्कल होती है. अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट. नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं इंडिविजुअल एंड इट्स ग्रुप, यानी इंडिविजुअल और उनके ग्रुप से भी आप लोगों से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो कि आपसे पूछा जाएगा, जैसे कि आपको यहां पर दे दिया जाएगा काउ. सिंपल, यानी एक इंडिविजुअली कोई भी ऑब्जेक्ट दे दिया जाएगा, जैसे मान लो काउ दे दिया, तो आपसे पूछेगा कि काउ के ग्रुप को क्या कहा जाता है. तो इस प्रकार के जो क्वेश्चंस होते हैं उन्हें बोला जाता है इंडिविजुअल एंड ग्रुप, यानी इंडिविजुअल एंड ग्रुप. तो देखिए जैसे लिखा हुआ है शिप डॉट फ्लॉक, शिप डॉट फ्लॉक इन द सेम वे मैन डॉट वट. तो देखना, अगर मैं बात करूं शिप, तो इनका जो ग्रुप होता है वो कहलाता है फ्लॉक. तो ठीक इसी प्रकार से अगर आदमियों का ग्रुप हो तो क्या कहलाता है, क्राउड कहलाता है. क्या कहलाता है, क्राउड कहलाता है. तो इस प्रकार से आप लोगों से इस टॉपिक से भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. देखेंगे नेक्स्ट कि और कहां से आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. देखिए आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं एनिमल एंड यंग वन, एनिमल एंड यंग वन. अब देखिए एनिमल एंड यंग वन का क्या मतलब होता है. एनिमल एंड यंग वन का मतलब होता है जैसे किसी भी एनिमल का नाम दे दिया जाएगा और आपसे पूछेगा यदि इस एनिमल के बच्चों को ये बोला जाता है तो बताएं जो भी अदर जो एनिमल्स दिया जाएगा उनके बच्चों को क्या बोला जाएगा. मेरा कहने का मतलब कि देखिए एनिमल एंड यंग वन का मतलब होता है कि कोई जानवर दे देगा, यदि उन जानवर के बच्चे को ये बोला जाता है तो बताइए एक और जानवर देकर कि उनके बच्चों को क्या बोला जाएगा. फॉर एग्जांपल, जैसे काउ डॉट काल्फ इन द सेम वे फ्रॉग डॉट वट. तो देखिए अब आपको यहां पर ये जानकारी होनी चाहिए कि ये क्या है काउ और ये क्या है काफ, यानी काउ और काफ में क्या रिलेशन है. तो इनमें ये रिलेशन है कि ये एनिमल है और जो काउ होती है उन्हीं के बच्चों को क्या बोला जाता है, काफ बोला जाता है. तो ठीक इसी प्रकार से फ्रॉग के बच्चों को क्या बोला जाता है, टैडपोल बोला जाता है. क्या बोला जाता है, टैडपोल बोला जाता है. तो इस प्रकार से आप लोगों को ये सभी जानकारी होनी चाहिए. अब देखें कि और आप लोगों से इस टॉपिक के अंदर कहां कहां से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. देखिए जैसे नेक्स्ट पॉइंट है आप लोगों का पॉइंट नंबर 8. आपसे पूछे जा सकते हैं मेल एंड फीमेल, मेल एंड फीमेल. देखिए मेल एंड फीमेल का क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि अब आपको इधर मेल दे देगा और बोलेगा इसकी फीमेल को क्या बोला जाता है. तो ठीक इसी प्रकार से नेक्स्ट जो भी वर्ड्स होंगे उनमें आपको रिलेशन निकालना होगा. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कॉक डॉट हैन इन द सेम वे ड्रॉन डॉट वट. क्या है, कॉक डॉट हैन इन द सेम वे ड्रॉन डॉट वट. यानी इसका क्या मतलब, देखिए कॉक क्या है, एक मेल है और इसका फीमेल क्या होगा, हैन होगा. तो ठीक इसी प्रकार से आपको बताना है कि ड्रॉन जो है इसका फीमेल क्या होता है, इसका फीमेल होता है बी. क्या होता है, बी होता है. देखिए आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं एनिमल एंड मूवमेंट, एनिमल एंड
मूवमेंट। देखिए एनिमल एंड मूवमेंट का क्या मतलब है। एनिमल एंड मूवमेंट का ये मतलब है कि देखिए कौन सा एनिमल किस प्रकार की मूवमेंट करता है, यहां पर आप लोगों को ये बताना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप लोगों के सामने यहां पर दिया गया है वर्ड, अगर मैं बात करूं इस वर्ड की तो देखना इसका क्या मूवमेंट होता है, फ्लाई का होता है। तो इस प्रकार से वर्ड डॉट फ्लाई। इन द सेम वे आपको बताना है रैबिट का। किसका बताना है, रैबिट का। तो देखिए अगर मैं बात करूं इस एग्जाम्पल की तो वर्ड डॉट फ्लाई, तो इसका मतलब है यहां पर पक्षी का काम दिया गया है, यानी उसकी मूवमेंट दी गई है। तो उसकी मूवमेंट क्या होती है, उड़ने की। तो इसी प्रकार से रैबिट की मूवमेंट क्या होती है, लीप होती है। क्या होती है, लीप होती है। तो इस प्रकार से इसका क्या आंसर हो जाएगा, लीप हो जाएगा। देखेंगे कि और आप लोगों से कहां से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। जैसे आपसे पूछा जा सकता है इसके अंदर एनिमल एंड साउंड, यानी किस एनिमल का किस प्रकार का साउंड होता है, किस एनिमल का किस प्रकार का साउंड होता है। जैसे कैट, अगर मैं बात करूं कैट की तो कैट किस प्रकार का साउंड निकालती है, म्यू की। तो इन द सेम वे आपसे पूछा गया है कैटल, तो कैटल का क्या साउंड होता है, कैटल का साउंड होता है लो। क्या होता है, लो होता है। मैंने क्या कहा कि देखिए आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं एनिमल एंड उनके साउंड, यानी किस एनिमल का कौन सा साउंड होता है, यानी किस प्रकार की आवाज निकालता है। तो देखिए कैट, कैट कैसे बोलती है, म्यू, यानी म्याऊ म्याऊ। तो इसी प्रकार से कैटल का क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। देखें कि और कहां से आप लोगों से यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। आपसे पूछे जा सकते हैं क्वेश्चंस इंडिविजुअल एंड उनकी क्लास से, इंडिविजुअल एंड उनकी क्लास से। फॉर एग्जाम्पल जैसे लिखा हुआ है रैट डॉट रोडेंट, इन द सेम वे वेल डॉट व्हाट। तो देखिए अब आपको यहां पर ये बताना है कि किस इंडिविजुअल का क्या क्लास है। तो देखिए रैट जो होता है उसका क्या, यानी किस क्लास के अंदर आता है, हम कह सकते हैं जो रैट होता है वो किस क्लास के अंदर आता है, तो ये आता है रोडेंट के अंदर। तो ठीक इसी प्रकार से जो वेल होते हैं ये किस क्लास के अंदर आएगी, मैमल्स के अंदर आएगी। किसके अंदर आएगी, मैमल्स के अंदर आती है। देखिए नेक्स्ट है कि आपके क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं इंडिविजुअल एंड ड्वेलिंग प्लेस से। तो देखिए इंडिविजुअल एंड ड्वेलिंग प्लेस का क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि आपसे यहाँ पर कोई भी वर्ड, एनिमल या कोई और भी ऑब्जेक्ट देखकर बता दिया जाएगा कि उसका ड्वेलिंग प्लेस है। ड्वेलिंग प्लेस का मतलब होता है निवास स्थान। क्या होता है, निवास स्थान। तो आपको बताना होगा जो भी क्वेश्चंस का वर्ड होगा कि उसका निवास स्थान क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर मैं बात करूं यहां पर वर्ड डॉट नेस्ट, इन द सेम वे स्पाइडर डॉट व्हाट। तो देखिए वर्ड डॉट नेस्ट, अगर आप इसको ध्यान से देख रहे होंगे तो देखिए पक्षी कहाँ रहते हैं, नेस्ट में रहते हैं। तो आपको बताना है स्पाइडर कहाँ रहता है, वेब में रहता है। कहाँ रहता है, वेब में रहता है। कहाँ रहता है, वेब में रहता है। तो इस प्रकार से मेरे प्यारे बच्चों आप सभी लोगों को ये सभी जानकारी होनी चाहिए। और भी हम कुछ देख लेते हैं, यानी कुछ पॉइंट्स को और देख लेते हैं कि और कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। देखिए जैसे आप लोगों से यहां पर पूछा जा सकता है गेम्स एंड प्लेस ऑफ प्लेइंग, गेम्स एंड प्लेस ऑफ प्लेइंग, गेम्स एंड प्लेस ऑफ प्लेइंग। इसका क्या मतलब है, इसका यह मतलब है कि आपको यहां पर कोई भी एक गेम दे दिया जाएगा और यह पूछा जाएगा
कि यदि इस गेम को इस जगह पर खेला जाता है तो बताइए जो भी क्वेश्चन में दिया गया होगा उस गेम को किस प्लेस पर खेला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे बॉक्सिंग, और आप लोग जानते हैं बॉक्सिंग डॉट रिंग, यानी बॉक्सिंग को कहां पर खेला जाता है, रिंग में खेला जाता है। तो इन द सेम वे आपको बताना है कि रेस डॉट व्हाट क्या होगा। तो देखिए अगर मैं बॉक्सिंग की बात करूं तो इसे रिंग में खेला जाता है। कहां खेला जाता है, रिंग के अंदर खेला जाता है। और ठीक इसी प्रकार से अगर मैं बात करूं रेस की यानी दौड़ की, तो इसे कहां लगाया जाता है, ट्रैक पर लगाया जाता है। तो इस प्रकार से रेस का जो प्लेस ऑफ प्लेइंग हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ट्रैक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ट्रैक हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट पॉइंट आपका, अब आपको ये पूछा जाएगा वर्कर्स एंड टूल्स के बारे में। वर्कर्स एंड टूल के बारे में, यानी यहां से भी आप लोगों के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल ऑथर डॉट पेन, इन द सेम वे डॉक्टर डॉट व्हाट। देखिए क्या है, ऑथर डॉट पेन इन द सेम वे डॉक्टर डॉट व्हाट। तो देखिए जिस प्रकार से एक ऑथर को पेन की जरूरत होती है, ठीक इसी प्रकार से जो डॉक्टर है यानी इसका क्या टूल है, यानी इसको किस चीज की जरूरत होती है, तो इसको जरूरत होती है स्टेथोस्कोप की। किसकी, स्टेथोस्कोप की। अब देखिए आपके क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं जैसे टूल एंड एक्शन से, यानी टूल एंड एक्शन। अब टूल एंड एक्शन का क्या मतलब है, टूल एंड एक्शन का ये मतलब है कि इसके अंदर आप लोगों को कोई एक टूल दे दिया जाएगा और उसके एक्शन के बारे में बता दिया जाएगा कि उसका क्या कार्य है। तो आपसे पूछा जाएगा उसी प्रकार से कि नेक्स्ट में रिलेशन निकालें। फॉर एग्जाम्पल जैसे नाइफ, अब डॉट कट, और आप लोग जानते हैं नाइफ का क्या काम होता है, यानी क्या एक्शन होता है, कट करने का। तो इन द सेम वे इसी प्रकार से आपको बताना है एक्स का, कि एक्स का क्या काम होता है। तो देखिए अगर मैं बात करूं इसकी, तो देखना नाइफ डॉट कट इन द सेम वे एक्स का क्या काम होता है, ग्रिंड का होता है। किसका होता है, ग्रिंड का होता है। तो इस प्रकार से इसका क्या आंसर हो जाएगा, ग्रिंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ग्रिंड हो जाएगा। अब देखिए और कहां से आप लोगों से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जैसे अगर मैं बात करूं वर्कर एंड वर्किंग प्लेस से भी आप लोगों से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। जैसे कौन सा वर्कर किस प्लेस पर काम करता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं डॉक्टर की, तो डॉक्टर का वर्किंग प्लेस क्या हो जाएगा, हॉस्पिटल, टीचर का स्कूल, इस प्रकार से। तो देखिए जैसे आप लोगों के सामने लिखा हुआ है डॉक्टर डॉट हॉस्पिटल, इन द सेम वे आपको बताना है साइंटिस्ट का। तो देखिए अब आप लोगों को पता होगा जब डॉक्टर हॉस्पिटल में काम करता है, नहीं डॉक्टर जो होता है उसका क्या वर्किंग प्लेस होता है, वो कहाँ काम करता है, हॉस्पिटल में। तो एक जो साइंटिस्ट होता है वो कहाँ काम करता है, लेबोरेटरी में। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा लेबोरेटरी। क्या हो जाएगा, लेबोरेटरी हो जाएगा। अब देखेंगे हम नेक्स्ट कि और आप लोगों से कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। जैसे आप लोगों से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं वर्कर्स एंड उनके प्रोडक्ट के बारे में। वर्कर्स एंड प्रोडक्ट, देखिए जैसे पोएट, अब इसका क्या प्रोडक्ट होता है, पोयम, यानी क्या काम होता है, पोयम लिखने का। ठीक इसी प्रकार से टीचर का क्या काम होता है, और आप लोग जानते हैं टीचर का काम होता है एजुकेशन प्रोवाइड कराना। क्या होता है, एजुकेशन प्रोवाइड कराना। तो इस प्रकार से आपने क्या देखा कि देखिए वर्कर एंड प्रोडक्ट, यानी कौन सा वर्कर क्या काम करता है। तो एक पोएट का काम होता है पोएम लिखना, ठीक इसी प्रकार से टीचर का काम होता है एजुकेशन को प्रोवाइड कराना। तो इस प्रकार से आप लोगों से इन टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अब हम देखेंगे कि और क्या क्या पॉइंट्स हो सकते हैं, और क्या क्या
वो कंसेप्ट हो सकते हैं जहां से आप लोगों से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। देखिए, जैसे प्रोडक्ट एंड रॉ मटेरियल। फॉर एग्जाम्पल लिखा हुआ है क्लोथ डॉट फाइबर इन द सेम वे मेटल डॉट वट। तो देखना इसका क्या मतलब है। इसका ये मतलब है कि देखो, जो क्लोथ होता है, क्या एक पूरा प्रोडक्ट है। अगर मैं इस क्लोथ की बात करूं तो इसका जो रॉ मटेरियल है वो क्या हो जाएगा, फाइबर हो जाएगा। कहने का ये मतलब है कि इस क्लोथ को फाइबर से प्राप्त किया जाता है। तो ठीक इसी प्रकार से जो मेटल है इसको कहां से प्राप्त किया जाता है, यानी इसका क्या रॉ मटेरियल हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा ओर। क्या हो जाएगा, ओर हो जाएगा। ORE यानी ओर हो जाएगा। देखिए कि और कहां से आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर मैं बात करूं पार्ट्स ऑफ रिलेशनशिप की, देखना ध्यान से, पार्ट्स ऑफ रिलेशनशिप यानी पार्ट्स एंड रिलेशनशिप से भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे क्लास, और आप लोग जानते हैं इसका रिलेशनशिप किससे है, स्टूडेंट से। तो आपसे पूछा गया है इन द सेम वे सर्कल का रिलेशन किससे है। तो देखना क्या है एग्जाम्पल, क्लास डॉट स्टूडेंट इन द सेम वे सर्कल डॉट वट। तो देखना यहाँ पे रिलेशन बताना है, तो क्लास का रिलेशन स्टूडेंट से होता है, ठीक इसी प्रकार से सर्कल का रिलेशन किससे होता है, आर्क से होता है। अब देखिए कि और आपसे कहां से पूछा जा सकता है क्वेश्चन, पेयर एंड रिलेशनशिप। पेयर एंड रिलेशनशिप यानी पेयर देकर आप लोगों से कोई भी रिलेशन पूछ लिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे चेयर टेबल इन द सेम वे क्वेश्चन डॉट वट, क्वेश्चन डॉट वट। तो देखना यहाँ पर अगर मैं बात करूं इसकी पेयर एंड रिलेशन का मतलब होता है कि देखिए बहुत से ऐसे वर्ड्स होते हैं जब आप बोलते हैं तो वो ऐसा लगता है जैसे कि एकदम सिमिलर है, जैसे चेयर टेबल। तो इसी प्रकार से एक बात क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, क्वेश्चन आंसर। क्या हो जाएगा, क्वेश्चन आंसर हो जाएगा। और यही क्या होगा, पेयर एंड रिलेशन होगा। तो इस प्रकार से आप लोगों से जो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं इन सभी टाइप से पूछे जा सकते हैं। देखिए मेरे को ये लिखवाने की कोई वैसे ज़रूरत नहीं थी, लेकिन इन्हें इसलिए लिखवा दिया ताकि आप लोग इन टॉपिक्स पर थोड़ा सा क्या दे, ध्यान दे। अब देखिए इन सब के अलावा जो ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं स्टडी से। जैसे आप लोगों को मैंने सबसे पहले एक एग्जाम्पल करवाया था सोयल पेडोलॉजी वाला, तो वहाँ पर जो होता है जैसे द स्टडी ऑफ सोयल इज कॉल्ड पेडोलॉजी, यानी ज़्यादातर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो कहाँ से पूछे जाते हैं, आपके स्टडी वाले पूछे जाते हैं। तो इसलिए मैं यहाँ पर आप लोगों को 5 से 7 कुछ पॉइंट्स बताने जा रहा हूँ जिनकी कि आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए कि हम किस की स्टडी को क्या बोलेंगे। तो देखिए जैसे आप लोगों को यहाँ पर जानकारी होनी चाहिए कि अगर हम बात करें फ्लावर की, तो देखना फ्लावर की जो स्टडी होती है इसको बोला जाता है एंथोलॉजी। क्या बोला जाता है, एंथोलॉजी। देखिए आजकल जो है इन टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से अगर मैं बात करूं फ्रूट की, तो जो फ्रूट होता है उसकी जो स्टडी होती है उससे बोला जाता है पोमोलॉजी। क्या बोला जाता है, पोमोलॉजी बोला जाता है। इसी प्रकार से ब्लड की जो स्टडी होती है उससे बोला जाता है हेमेटोलॉजी, हेमेटोलॉजी। इसी प्रकार से सोयल की स्टडी को बोला जाता है पेडोलॉजी। अगर मैं बात करूं फॉसिल्स की, तो फॉसिल्स की स्टडी को बोला जाता है पैलेंटोलॉजी।
ठीक इसी प्रकार से एल्गी की स्टडी को बुलाया जाता है फाइकोलॉजी। तो देखिए आजकल क्या है कि ट्रेंड में चल रहा है कि ज़्यादातर जो क्वेश्चंस पूछे आते हैं वो आपसे स्टडी वाले पूछे जाते हैं। तो इसलिए आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि द स्टडी ऑफ फ्लावर कॉल्ड एंथोलॉजी, स्टडी ऑफ फ्रूट कॉल्ड पोमोलॉजी, स्टडी ऑफ ब्लड कॉल्ड हेमेटोलॉजी, स्टडी ऑफ सोयल कॉल्ड पेडोलॉजी, स्टडी ऑफ फॉसिल्स कॉल्ड पैलेंटोलॉजी और इसी प्रकार से स्टडी ऑफ एल्गे कॉल्ड फाइकोलॉजी। तो आप लोगों को ये सभी जानकारी होनी चाहिए। तो इस प्रकार से आप लोगों का जो ये कंसेप्ट 3 चल रहा था वर्ड्स एनालॉगी पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। अब हम इसी में आगे स्टार्ट करने जा रहे हैं नॉन वर्बल के फिगर बेस्ड टाइप को। तो आइए आप सभी लोग हेडिंग दें नॉन वर्बल के फिगर बेस्ड क्वेश्चंस को। देखिए अब हम एनालॉगी के अंदर डिस्कस करने जा रहे हैं नॉन वर्बल को, नॉन वर्बल पार्ट को, क्योंकि वर्बल के अंदर 3 ही कंसेप्ट थे, नंबर, लेटर और वर्ड, जिन्हें कि हमने समझ लिया है। अब हम बात करेंगे नॉन वर्बल की, और नॉन वर्बल के अंदर एक ही टाइप है जो कि आप लोगों का फिगर बेस्ड क्वेश्चन। तो देखिए इसके अंदर क्या होगा, बेसिकली वही कि 2 फिगर्स आपको जो दिए गए होंगे उनके अंदर रिलेशन को पहले फाइंड करना होगा, फिर आपको जो नेक्स्ट फिगर दिया गया होगा यानी फिगर नंबर 3 उसका रिलेशन आप लोगों को नेक्स्ट फिगर से बताना होगा कि कौन सा आएगा। फॉर एग्जांपल जैसे अगर मैं बात करूं, यहां पर आप लोगों को एक एग्जांपल दिया गया है ट्रायंगल डॉट स्क्वायर इन द सेम वे पेंटा डॉट व्हाट, यानी दिस डॉट दिस इन द सेम वे दिस डॉट व्हाट। देखिए ये है आप लोगों का एग्जाम्पल। तो देखिए अगर आप इस एग्जाम्पल को ध्यान से देख रहे होंगे तो यहां पर आप क्या देख पा रहे हैं कि जो ये डायग्राम है मेड बाय 3 लाइन्स, और जो 3 लाइन का डायग्राम्स था वह आगे जाकर कितने लाइन्स में हो गया, 4 लाइन्स में बन गया। यानी जो 3 लाइन्स का डायग्राम था उसका रिलेशन 4 लाइन वाले से, यानी 3 लाइन वाला डायग्राम बन गया 4 लाइन का। तो इसी प्रकार से 5 लाइन वाला डायग्राम था, आगे जाकर बन जाएगा 6 लाइन वाला डायग्राम। अब एक और बात, जरूरी नहीं कि 6 लाइन्स वाला डायग्राम आपका ऐसा ही हो, इसके अलावा ऑप्शंस के अंदर जैसा भी यानी 6 डायग्राम वाला कैसा भी डायग्राम क्यों ना दिया गया वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मैंने कहा कि देखिए जरूरी नहीं कि 6 साइड वाला आपका डायग्राम इस प्रकार का ही हो, आपको ऑप्शन में दिख रहा है जिसकी भी 6 साइड्स होंगी चाहे फिर वो डायग्राम आपका कैसा भी क्यों ना हो वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका जैसे ए डॉट ए इन द सेम वे आपको बताना है एल डॉट व्हाट। तो देखिए अगर आप इस एग्जाम्पल को देख रहे होंगे तो देखिए पहला तो लॉजिक ये है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो ए है उसको एज इट इज इन्होंने ऐसे ही लिख दिया हो, तो हम भी क्या करेंगे इस एल को एज इट इज ऐसे ही लिख देंगे। तो इस प्रकार से आपका क्या आंसर होगा, ये हो जाएगा। अब मान लिए आंसर में ये ना हो यानी आपके ऑप्शन में ये वाला एल ना हो, तो फिर हम दूसरे तरीके से सोचेंगे कि देखो ये क्या है ए, अगर मैं इस ए का मिरर इमेज निकालूं तो इस ए का जो मिरर इमेज होगा वो क्या होगा, एज इट इज ऐसा ही होगा। तो इस प्रकार से जो एल है इसका जो मिरर इमेज होगा वो कैसा हो जाएगा, इस प्रकार का हो जाएगा। किस प्रकार का हो जाएगा, इस प्रकार का हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका क्या आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूँ कि जब भी मिरर इमेज की बात की जाए, देखिए आगे मैं आप लोगों को जब नॉन वर्बल पढ़ाऊंगा यानी नॉन वर्बल रीजन की बात करेंगे हम, तो वहाँ पर इनके अलग से ही चैप्टर्स हैं, वाटर इमेज और मिरर इमेज के, तो वहाँ पर मैं आपको पूरा कंसेप्ट बताऊंगा। लेकिन आप यहाँ पर थोड़ा सा समझ लें। देखिए मिरर इमेज के अंदर होता क्या है कि टॉप और बॉटम की जो चीज़ें होती हैं वो एज इट इज ऐसे ही रहेंगी, लेकिन लेफ्ट वाली राइट में, राइट वाली लेफ्ट में चली जाती है। और आपने देखा भी होगा
जब आप कभी शीशे के सामने खड़े हुए होंगे तो वहां पर आपने जब अपने लेफ्ट हैंड को खड़ा किया होगा तो ऐसा लगता होगा जैसे कि राइट हैंड खड़ा हो रहा है, और जब आपने राइट हैंड को रेज किया होगा तो ऐसा लगता होगा कि जैसे कि आपने लेफ्ट हैंड को क्या किया है, रेज किया है। लेकिन ऊपर और नीचे का जो भाग वो एज इट इज सेम रहता है। तो इस प्रकार से देखिए नॉर्थ और साउथ का भाग एज इट इज ऐसा ही रहेगा, लेकिन जो लेफ्ट वाली चीज़ है वो राइट में चली आएंगी और राइट वाली चीज़ें लेफ्ट में। तो इस प्रकार से देखिए ये तो सेम एज इट इज ऐसे ही रहेंगे। ये कहाँ पे है, राइट में, तो ये कहाँ जाएगा, इस साइड में यानी लेफ्ट में आ जाएगा। तो इस प्रकार से आकृति बनेगी। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये एग्जाम्पल समझ में आए होंगे। देखेंगे अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल को। देखिए जैसे आप लोगों के सामने यहां पर एक एग्जाम्पल दिया गया है। दिस डॉट दिस in the same way this dot what। देखिए आप तब तक इस एग्जाम्पल को सॉल्व करें। मैं यहां पर आप लोगों के सामने एक और एग्जाम्पल देने जा रहा हूं। देखिए अब आप लोगों के सामने यहाँ पर दो एग्जाम्पल लिखे हुए हैं और आपको इनके आंसर देने हैं। अगर मैं बात करूँ इसके फर्स्ट एग्जाम्पल की तो देखना ध्यान से, आप क्या देख पा रहे हैं कि यहाँ क्या एक ट्रायंगल जो कि एकदम उल्टा हो गया है। तो उल्टा कोई भी चीज़ कब होगी, जब उसका वाटर इमेज किया गया होगा। यानी अगर मैं इसी आकृति का वाटर इमेज कर दूं तो ये देखना किस प्रकार से होगी, इस प्रकार से बन जाएगी। और एक बात जो आपको ध्यान रखनी है वाटर इमेज के अंदर वो ये है कि देखो वाटर इमेज के अंदर क्या होता है, टॉप वाली चीज बॉटम में आ जाती है और बॉटम वाली चीज टॉप में चली जाती है, लेकिन लेफ्ट राइट में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। तो देखना अगर बात करूं इसके वाटर इमेज की तो देखो पहली बात तो ये ट्रायंगल उल्टा हो जाएगा, हो गया। फिर देखना ये टॉप में है तो देखना ये बॉटम में आ गया, लेकिन ये लेफ्ट में लेफ्ट का ही रहेगा, राइट वाली चीज राइट में ही रहेगी। यानी वाटर इमेज के अंदर क्या होता है कि जो टॉप बॉटम बन जाता है, बॉटम टॉप, लेकिन लेफ्ट वाली चीज लेफ्ट में ही और राइट वाली चीज राइट में ही रहेगी। तो इस प्रकार से हम इसका भी वाटर इमेज बना देंगे। तो देखना अगर इसके वाटर इमेज की बात करूं तो देखना ये क्या होगा, पहली बात तो उल्टा हो जाएगा। उल्टा होने का मतलब है इस प्रकार से आकृति हो जाएगी। फिर दूसरी बात ये कहाँ है, लेफ्ट, तो ये एज इट इज ऐसे ही रहेगा, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। देखेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल को। देखिए अगर मैं इस एग्जाम्पल की बात करूं तो देखना यहां पर आप क्या देख पा रहे हैं, दो प्रकार के फिगर देख पा रहे होंगे। एक तो ऐसी लीफ देख पा रहे हैं जो कि एकदम वाइट है, और एक ऐसी लीफ देख पा रहे होंगे जो कि क्या है, डॉटेड है। तो जब भी इस टाइप का फिगर हो जिसके अंदर दो या फिर दो से ज़्यादा आकृतियाँ दी गई हो तो ऐसे केस में आप क्या करें, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए किसी एक टाइम में एक ही लीफ को लें। तो सबसे पहले मैं लेने जा रहा हूँ यहाँ पर वाइट को, और ये देखूंगा कि इस वाइट का जो रिलेशन है इस वाइट वाली के साथ क्या होगा। यानी जिस भी लीफ को आप लोग लोगे उसका रिलेशन उसी टाइप की लीफ के साथ देखना होता है। तो देखना ये अभी किस डायरेक्शन में है, नॉर्थ में, और आगे चलकर ये किस में चला गया, नॉर्थ वेस्ट में चला गया। देखिए यहाँ पर आप लोग इसे समझने की कोशिश करें। देखो मेनली हमारी चार डायरेक्शन होती है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और एक वेस्ट। अगर बात करूं मैं इनकी सब डायरेक्शन की तो ये होती है आपकी नॉर्थ ईस्ट, ये हो जाती है आपकी साउथ ईस्ट, ये आपकी हो जाती है साउथ वेस्ट, और ये आपकी हो जाती है नॉर्थ वेस्ट। तो देखना जो ये वाली लीफ है अभी कहाँ पर है, नॉर्थ डायरेक्शन में है, और नेक्स्ट डायग्राम में कहाँ चली गई, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में चली, यानी यहाँ पर आ गई। तो इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि इसने टर्न लिया है
45 डिग्री लेफ्ट का, यानी 45 डिग्री लेफ्ट, और लेफ्ट का मतलब एंटी क्लॉक वाइज, यानी 45 डिग्री इसने टर्न लिया है लेफ्ट। अब देखिए आपको देखना है इस लीफ का कि देखो अभी ये कहां पर है, ईस्ट में, इसका फेस कहां पे अभी ईस्ट में, और अब ये कहां चली गई, नॉर्थ ईस्ट में। तो देखना ईस्ट से नॉर्थ ईस्ट में जा रही है, तो इसका क्या मतलब है, ये भी टर्न ले रही है 45 डिग्री लेफ्ट, और लेफ्ट का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज। तो आपने यहां पर क्या देखा कि देखिए दोनों ही लीफ 45 डिग्री लेफ्ट टर्न ले रही है, दोनों ही लीफ 45 डिग्री का लेफ्ट टर्न ले रही है, तो आप इनका भी 45 डिग्री लेफ्ट टर्न कर देंगे। देखिए जैसे ये कहां पर है आपकी, साउथ वेस्ट में, डायरेक्शन कौन सी है, साउथ वेस्ट, और ये कौन सी है, साउथ ईस्ट। ध्यान से देखना, अब साउथ वेस्ट का 45 डिग्री लेफ्ट क्या होगा, ये हो जाएगा साउथ। इसी प्रकार से साउथ ईस्ट का 45 डिग्री लेफ्ट क्या हो जाएगा, ईस्ट। तो इस प्रकार से ये कैसी आकृति बनेगी, इस प्रकार की बनेगी। तो जिस भी ऑप्शन में आपके इस प्रकार की आकृति होगी वही आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपने क्या देखा कि दोनों ही केसेस में 45 डिग्री लेफ्ट का टर्न लेना था। देखेंगे अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल को। देखिए जैसे आप लोगों के सामने यहां पर एक एग्जाम्पल है, this dot this in the same way आपको बताना है दिस डॉट व्हाट। देखिए आपके सामने एक एग्जाम्पल है, एक बार इसे आप लोग ट्राई करें। मैं यहां पर एक और एग्जाम्पल दे रहा हूं। देखिए आप लोगों के सामने यहाँ पर दो एग्जाम्पल हैं और आपको इनके आंसर देने हैं। देखिए अगर मैं बात करूँ इस एग्जाम्पल की, तो जैसा कि अभी मैंने आप लोगों को बताया कि जब भी इस टाइप की कोई एक आकृति हो जिसके अंदर आपको दो सिंबल्स दिए गए हों, तो ऐसे केस में आप क्या करें, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए किसी एक टाइम में किसी एक ही साइन यानी एक ही सिंबल को लें। तो देखिए या तो आप इस सर्कल को लें या फिर आप इस डॉट को लें। तो देखिए मैं ले रहा हूं सबसे पहले इस सर्कल को, इस छोटे वाले सर्कल को, और आपको इसका रिलेशन देखना है इस वाले सर्कल से। तो देखिए अभी ये सर्कल कहां पर है, इस जगह पर है, यानी इस वाली जगह पर है, और अब ये सर्कल नेक्स्ट फिगर में कहां गया, यहां पर। तो आपने क्या देखा, देखना अभी ये सर्कल इस वाले फिगर में यहां पर है और नेक्स्ट में यही यहां पर आ गया। तो इस प्रकार से हम क्या कहेंगे कि देखना ये सर्कल यहां से यहां आ गया, तो यहां से आने का मतलब है कि नो गैप, और वो भी कैसे, एंटी क्लॉकवाइज, यानी अगर मैं इस सर्कल की बात करूं तो ये क्या मूवमेंट कर रहा है, नो गैप एंटी क्लॉकवाइज। अब देखना अगर मैं इस डॉट की बात करूं तो ध्यान से देखना, ये डॉट कहां पे अभी यहां पे, और नेक्स्ट में कहां गई, इस वाले फिगर में, यानी यहां पर आ रही है। तो यहां से यहां तक आने के लिए आप क्या देख पा रहे हैं, यहां से यहां तक आप देख पा रहे हैं कि वन गैप
और वो भी कैसे, क्लॉकवाइज, क्योंकि क्या होता है आपकी क्लॉकवाइज रोटेशन होती है। तो इस प्रकार से कहेंगे कि वन गैप और वो भी क्लॉकवाइज। किसकी बात की जा रही है, इस डॉट की बात की जा रही है। तो इसी प्रकार से आप यहां पर भी करेंगे। देखिए नो गैप एंटी क्लॉकवाइज। तो अभी देखो सबसे पहले तो ये फिगर इसी प्रकार का रहेगा जैसा कि आपका यहां पर है। देखना जो बॉक्स है वो एज इट इज सेम ऐसा ही रहेगा। अब देखना नो गैप एंटी क्लॉकवाइज। तो देखना अभी ये यहां पर है तो नो गैप और एंटी क्लॉकवाइज यानी इस प्रकार से चलना है, ठीक है। तो नो गैप यानी यहां पर आ जाएगा, यानी इस वाली जगह पर आ जाएगा। और वन गैप और वो भी कैसे, क्लॉकवाइज। वन गैप और वो भी कैसे, क्लॉकवाइज। कैसे, क्लॉकवाइज। फ्रेंड्स एक बात आप लोग यहां पर ध्यान देना, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है कि देखना ये आपका क्लॉकवाइज है, नो गैप ये आपका क्लॉकवाइज है और वन गैप ये आपका क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है। इसके लिए मैं आप लोगों से माफी चाहूंगा कि देखिए थोड़ा सा जो यहाँ पर मिस्टेक हो गई थी कि देखो ये आपका क्लॉकवाइज रोटेशन होता है और ये आपका होता है एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। तो देखिए एक बार और इसे समझें कि देखना जीरो अभी यहां पर है यानी सर्कल यहां पे, नेक्स्ट फिगर में यहां पर आ गया तो इसका मतलब नो गैप, कोई भी गैप नहीं और कैसे, क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज ध्यान रखना, क्लॉकवाइज। अगर मैं बात करूं इसकी तो देखना वन गैप, क्योंकि देखो अभी यहां पे है और नेक्स्ट फिगर में यहां पर आ गई है तो इसका मतलब वन गैप और वो भी एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। और वही प्रोसेस हम यहां पर भी करेंगे, ध्यान से देखना। अगर बात करूं इसकी तो देखना जीरो और जीरो का क्या था, नो गैप क्लॉकवाइज। तो नो गैप और क्लॉकवाइज में यहां पर आ जाएगा तो इस प्रकार से कहां आएगा, यहां। अगर मैं बात करूं इसकी तो देखना वन गैप और वो भी कैसे, एंटी क्लॉकवाइज। तो अभी यहां पे तो एंटी क्लॉकवाइज में इस प्रकार से चलेंगे, इस प्रकार से, तो वन गैप यहां आ जाएगा। इसका मतलब ये कहां होगा, यहां पर। तो जिस भी फिगर के अंदर इस प्रकार की आकृति होगी वही ऑप्शन आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। देखेंगे नेक्स्ट फिगर को। देखिए अगर मैं बात करूं नेक्स्ट फिगर की तो आप लोग यहां पर क्या देख पा रहे हैं कि जिन फिगर्स का यूज इसके अंदर किया गया है सेम वही फिगर्स इसके अंदर भी आ रहे हैं। देखो स्क्वायर इसके अंदर भी है, ट्रायंगल यहां पर है तो यहां पर भी है और सर्कल यहां पर है तो सर्कल आपका यहां पर भी है। तो ध्यान रखना जब भी जिन फिगर्स का या फिर जिन लेटर्स का, जिन नंबर्स का या फिर जिन वर्ड्स का यूज सेम किया गया हो, यानी उन्हीं वर्ड्स, फिगर, लेटर का यूज यहाँ किया गया हो और उन्हीं का यहाँ पर, तो ऐसी कंडीशन में ना आप लोगों को बताया था आप क्या करें, सिंपल उन्हें नंबर दें। और नंबर कैसे दें, बाहर से अंदर की ओर, जैसे 1 2 और 3। अब आप देखें, देखना मैंने क्या कहा, आप सिंपल नंबर दें 1 2 3 इस प्रकार से। अब देखो 1 किसको दिया है, स्क्वायर को, तो आप देखो स्क्वायर कहाँ है, ये रहा, तो इस प्रकार से स्क्वायर को 1 दे दें। फिर देखो 2 किसको दिया है, सर्कल को, तो 2 आप सर्कल को दे दें। और 3 आपने ट्रायंगल को दिया तो 3 आपको ट्रायंगल को दे दें। तो इस प्रकार से आप क्या देखेंगे कि देखिए 1 2 3 ये आपका प्रोसेस था 1 2 3, लेकिन ये किस में रिटर्न हो गया, किस में चेंज हो गया, 3 1 2 में। तो इस प्रकार से 1 2 3। अब आपको कैसे चेंज कर देना है, 3 1 2 में चेंज कर देना। 3 यानी कि सबसे पहले क्या आएगा, यहाँ पे सर्कल आएगा। फिर देखना 3 के बाद क्या है 1, तो 1 पे क्या है, हेक्सागोन, तो इस प्रकार से यहाँ पे क्या आएगा, हेक्सागोन आएगा। अब देखना उसके बाद क्या, 2 पर क्या, ट्रायंगल, तो इस प्रकार से ट्रायंगल आएगा। देखिए मैंने क्या कहा, मैंने सिंपल सही कहा कि जब भी सेम फिगर का यूज किया गया हो तो ऐसी कंडीशन में आप लोग क्या करें कि उन्हें नंबर दें बाहर से अंदर की ओर, 1 2 3। अब देखो 1 2 3 आपने ये नंबर तो दिया, अब आप इन्हीं नंबर्स को यहाँ पर दें। जैसे देखो 1 नंबर किसको दिया था, स्क्वायर को, तो स्क्वायर आपका ये रहा, इसको 1 नंबर दिया। फिर आपने देखो 2 किसको दिया था, सर्कल, तो 2 आपने सर्कल को दे दिया। फिर देखना ट्रायंगल को आपने 3 दिया था तो 3। तो इसका ये मतलब है कि 1 2 3 जो चीज़ थी वो क्या बन गई, 3 1 2 बन गई। इसी प्रकार से 1 2 3 जो आपकी वैल्यूज थी वो क्या बन गई, 3 1 2 बन गए। देख लीजिए यही आपका आंसर होगा। फ्रेंड्स अब हम इस पर 1 से 2 एग्जाम्पल और लेंगे। देखिए जैसे आप लोगों के सामने यहां पर एक एग्जाम्पल है, ट्रायंगल
सर्कल डॉट सर्कल ट्रायंगल। In the same way, this dot what, देखना एक और एग्जाम्पल है। In the same way, this dot, देखिए आप लोगों के सामने यहाँ पर दो एग्जाम्पल है। अगर मैं बात करूँ फर्स्ट एग्जाम्पल की, तो देखना अगर आप ध्यान से देख पा रहे होंगे कि देखो एक ट्रायंगल है और यहाँ पर क्या है, सर्कल, और यही नेक्स्ट में जाकर क्या हो रहा है, यानी सर्कल को कर दिया है बड़ा, ट्रायंगल को कर दिया है छोटा। सिंपल सा कहने का मतलब है कि देखिए यहाँ ट्रायंगल और सर्कल दोनों अलग अलग थे, लेकिन यहाँ पर जो सर्कल छोटा था उसको बड़ा करके ट्रायंगल को छोटा करके उल्टा लगा दिया है। तो इसी प्रकार से आप लोग यहाँ पर भी करेंगे। देखिए छोटा क्या है, स्क्वायर, तो इसको सबसे पहले आप लोग क्या करें, बड़ा कर दें। इस प्रकार से बड़ा करने के बाद अब जो ये एरो का निशान है इसको उल्टा करें, उल्टा इस प्रकार से, और फिर इसमें जिस प्रकार की लाइनिंग दे रखी है उस प्रकार से आप लोग लाइन भी दे दे। तो इस प्रकार से इसका क्या आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट, देखिए नेक्स्ट में क्या है, सर्कल ट्रायंगल, और फिर उसी के नेक्स्ट में कर रखा है इन्होंने ट्रायंगल सर्कल। तो आप क्या देख पा रहे हैं कि देखो यहाँ पर देखो सेम डायग्राम का यूज किया गया है। तो जब सेम है तो इस कंडीशन में आपको बताया नंबर दे दें 1 2। अब देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 1 हो रहा है, यानी 1 2 का 2 1 कर दिया उल्टा। तो इस प्रकार से 1 2, अब इसका उल्टा कर दो, यानी उल्टे का मतलब है जो फर्स्ट नंबर पे था वो सेकंड पे आ जाएगा, सेकंड वाला फर्स्ट पे। तो इस प्रकार से सेकंड कहाँ आएगा, फर्स्ट पे। तो इस प्रकार से आपकी जो फर्स्ट फिगर होगी इसके अंदर वो ये होगी, ठीक है। और अब देखना जो सेकंड नंबर पे थी, यानी ये आपकी हो जाएगी फर्स्ट पर, ही हो जाएगी आपकी सेकंड। तो इस प्रकार से आपका क्या आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो जिस भी ऑप्शन में आपका ये दिया गया होगा वही राइट आंसर होगा। तो इस प्रकार से ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का जो टॉपिक चल रहा था एनालॉजी पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। मिलेंगे फिर हम एक नेक्स्ट सेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय एंड टेक केयर।